अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान अतहर और आप देख रहे हैं लर्निंग न्यू स्किल्स। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसके अंदर है हमारे पास वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। और एक और चीज़ ये कि मैं आप लोगों को इसके साथ-साथ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ये सारी चीज़ें करके भी दिखाऊँगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और पाइथन सीखना चाह रहे हैं तो ये वाली वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले नंबर पे वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज़ इन पाइथन। कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर हम कोई डाटा वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मेरा नाम रियान है, ठीक है? अब मैं हूँ तो एक पर्सन, आई एम अ ह्यूमन। लेकिन आपने अगर मुझे मुखातिब करना है या आपने मुझसे कोई भी टास्क करवाना है, मुझे मुखातिब करना है, तो आपको मेरा नाम से मुझे पुकारना पड़ेगा। आप मुझे कोई ना कोई नाम दोगे। जैसे हम सब ही हम सभी को जो है वो बर्थ पे एक नाम असाइन किया जाता है और फिर बाद में वो नाम हमारे आईडी कार्ड पे और हर जगह वो यूज़ होता है। हमारे स्कूल में हमारा नाम यूज़ होता है, या जैसे आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे, या यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको वहाँ पे एक रोल नंबर असाइन होता है। उस रोल नंबर से आपका जो है सिस्टम के अंदर डाटा जो है वो फीड किया जाता है और आपके रोल नंबर के अगेंस्ट जो है वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में डिस्प्ले होती है और सिस्टम में ऐड की जाती है। लाइक आपके जो भी मार्क्स हैं, आपकी जो भी असाइनमेंट्स हैं, आपके जो कोर्सेज़ हैं, वो सारे जो हैं वो आपके रोल नंबर के अगेंस्ट होते हैं कि ये रोल नंबर जो है ये कोर्सेज़ अटेंड कर रहा है, ये रोल नंबर जो है ये होस्टलाइट है या डे स्कॉलर है। तो इसलिए हम जब कंप्यूटर से हमने कोई भी काम करवाना है तो उसके अंदर भी हम जो चीज़ें हैं, उनको हम कोई नाम असाइन कर देते हैं और इस प्रोसेस को, इस नाम असाइन करने को, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास अब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लाइक एक्स भी हम इसको कह सकते हैं, हम कोई नेम भी कह सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम किसी इंसान का नाम रियान भी रख सकते हैं, हम उसका नाम जैक भी रख सकते हैं, हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक एनीथिंग। और बाकी ये थोड़ा-सा आप पे डिपेंड करता है कि मतलब अब जैसे कि हम नाम रखते हैं तो हम देखते हैं कि भई इसका क्या मतलब बनता है और कोई अच्छा मतलब हम रखते हैं। उसी तरीके से जैसे अब मैंने x इक्वल्स टू 10 रखा है तो ये एक बैड एग्ज़ाम्पल है। बैड एग्ज़ाम्पल कैसे है कि भई x के अंदर 10 है, ये x क्या है? जब हमने बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, लेट्स सपोज़ हमने क्या उसका नाम है 10,000 लाइन्स का कोड लिखा है, तो उसके अंदर हमें क्या पता एक्स क्या है, क्या नहीं है। तो हम उसको एक मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वेरिएबल्स को जो अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो ये होती है कि हम वेरिएबल्स को एक प्रॉपर नाम दें। लाइक मैंने अगर क्या उसका नाम है, मैं सिस्टम बना रहा हूँ और उस सिस्टम के अंदर मैंने जो है वो स्टूडेंट्स के नेम्स जो है वो ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं नेम का वर्ड यूज़ करूँगा। नेम के अंदर रियान आ गया तो मतलब हमें नेम से ही पता चल गया, या जैसे ये यहाँ पे मैंने चैनल नेम लिखा है, तो चैनल नेम के अंदर हमारे पास लर्निंग न्यू स्किल्स आ गया। तो इस चैनल नेम को देख के अब मैं यूट्यूबर्स, मतलब कह लें कि 10 जो हैं वो पाइथन जो सिखा रहे हैं, या 10 जो है वो प्रोग्रामिंग या टेक फ़ील्ड से रिलेटेड जो है वो यूट्यूब चैनल्स की मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं उनका नाम जो है उसको क्या असाइन करूँगा, टाइटल जो है वो मैं दूँगा चैनल नेम, और उसके अंदर मैं सारे चैनल्स के नेम जो है वो ऐड कर दूँगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं अपने, अगर मैंने लाइन ऑफ कोड लिखना है तो उसके अंदर मैं चैनल नेम का वेरिएबल का जो ये लर्निंग न्यू स्किल्स जो है ये मैंने स्टोर करवाना है। इस लर्निंग न्यू स्किल्स को मैं जो नाम दूँगा वो मैं चैनल नेम का दूँगा। अब अगर मैं चाहूँ तो इस लर्निंग न्यू स्किल्स को मैं एक्स दूँ तो तब भी ये वर्क करेगा, लेकिन एक्स एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है? जैसे अभी मेरा नाम अगर आप एक्स रख दो या वाई रख दो या ज़ी रख दो तो वो एक कह लें कि सूट नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक जो है वो मतलब समझ आ रहा है मेरी बात का। और उसके बाद आगे हमने अभी डाटा टाइप्स देखनी, तो सबसे पहले अच्छा, ये जो भी मैं आप लोगों को काम करवा रहा हूँ इसके अंदर सबसे अच्छी और बेनिफिशियल जो आप लोगों के लिए चीज़ होगी वो ये कि मैं साथ ही साथ आप लोगों को विजुअल स्टूडियो पे भी जो है वो करके दिखाऊँगा। तो ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और इसके अंदर ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है। ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पे मैं सिंपली आया हूँ और यहाँ पे आके मैंने जो है ये विजुअल स्टूडियो के अंदर फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। अगर मैं इस विजुअल स्टूडियो को यहाँ से बंद भी कर दूँ और यहाँ पे मैं सिंपल सर्च करूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास आ गया और ये अभी मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको ओपन फ़ोल्डर बोलूँ तो ये मैं यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा। ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर रखा हुआ है कोड के नाम से, और इस फ़ोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, मेरे पास ये ओपन फ़ोल्डर हो गया और इस फ़ोल्डर के अंदर इस वक़्त कुछ भी नहीं है। ये कोड का फ़ोल्डर है और देख सकते हैं आप यहाँ पे भी इस फ़ोल्डर के अंदर कुछ नहीं है।
तो अभी जैसे ही मैंने फ़ोल्डर ओपन किया तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ फर्स्ट डॉट पी वाई, जो है ये पाइथन की एक्सटेंशन होती है। तो ये पाइथन की एक्सटेंशन जो है ये, वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पिछले जो है वो, जिसको मैंने चैप्टर 1 का फर्स्ट 13 वीडियोज़ का नाम दिया है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई नया है चैनल पे, तो उसको इस वीडियो के अंदर समझ आए कि क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और उस वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ नेम इक्वल्स टू रियान अथर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। और अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये देखें हमारे पास, अच्छा सॉरी, अभी पहले प्रिंट की मैंने कमांड तो लिखी नहीं अभी। तो ये जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा नेम को और इसको रन करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास रियान अथर जो है ये प्रिंट होके आ गया है। और इसी तरीके से ये मैंने अभी आप लोगों को नेम की एग्जांपल दे दी है, और चैनल नेम भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। बल्कि मैं सिंपली इस कोड को जो है वो कॉपी पेस्ट ही करता हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए। तो अगर मैं ये अपना चैनल नेम को यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दूँ, और इस चैनल नेम के वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, और अब मैं इसको रन करूँ, तो ये देखें हमारे पास ये एरर दे रहा है। और अब आप बताएं ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे हैं, ये वहाँ पे और तरीके से लिखे हैं और यहाँ पे और तरीके से हैं। तो ये देखें हमारे पास ये लर्निंग न्यू स्किल्स जो है वो लिखा आ गया। और इसके अलावा अगर मैं वेरिएबल एक्स जो है ये भी आप लोगों को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। मैं एक्स के अंदर रख देता हूँ जी 10, और यहाँ पे मैं सिंपल कहता हूँ कि जी एक्स को प्रिंट करो, तो ये देखें हमें ये 10 वैल्यू भी दे रहा है। तो सिंपली इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ छोटी सी ये देख ली कि वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, जो कि हम किसी को भी वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर अब ऑब्वियसली इस 10 के अंदर मैंने 20 करना है, इसके अंदर 10 और ऐड करना है, 20 बनाना है, ये सिलियान को मैंने कहीं पे यूज़ करना है, या लर्निंग न्यू स्किल्स को। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सबको हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नेम असाइन करते हैं। और इस नेम असाइन करने को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स को फिर हम आगे फर्दर यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज़ इन पाइथन, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया, और मैंने आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझाया। बाकी ये कि अगर आप कोई ज़्यादा ही बिगनर है और आप लोगों को एक चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास, डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो डाटा टाइप्स क्या होती हैं? पाइथन सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स क्या होती हैं कि मतलब एक है हमारे पास इंटीजर नंबर्स, एक डाटा टाइप है हमारे पास इंटीजर। तो हम ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स नंबर, लाइक एक्स इक्वल्स टू 5 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज़। ये फ्लोट जो है हमारे पास एक और डाटा टाइप है। इसके अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर्स जो आते हैं 3.14, लाइक इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, एस टी आर। एस टी आर स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स भी इसको कहते हैं, टेक्स्ट। इसके अंदर हमने जो है कोई भी नेम स्टोर करवाना है, कोई हमने लॉन्ग पैराफ्रेज स्टोर करवाना है, या लाइक हमने सेंटेंसेस प्रिंट करवाने हैं या स्टोर करवाने हैं, या फिर हमने, मैंने अभी आप लोगों को मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी जो है वो पिछली वीडियो में बताई थी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो भी ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए जो है हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं, लाइक इसमें मैंने रियान स्टोर करवाया। और उसके बाद हमारे पास बूलियन है डाटा टाइप। इसके अंदर बूलियन वैल्यूज़ होती हैं, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसको हम अपने कोड में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास बस इतना कंसेप्ट है कि पाइथन में 4 तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। वैसे इसके अलावा भी कुछ होती हैं, लेकिन उनमें अभी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आप लोगों को वो भी बता दूँगा। लेकिन मेन हमारे पास 4 ही डाटा टाइप्स है पाइथन में। एक है इंट, दूसरी है फ्लोट, तीसरी है स्ट्रिंग, चौथी है बूल। इंट के अंदर नंबर्स होते हैं, फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाते हैं हम, स्ट्रिंग के अंदर हम रियान्स कोई भी नेम स्टोर करवाते हैं, और बूलियन नेम या टेक्स्ट स्टोर करवाते हैं। और बूलियन के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती है, या ट्रू होगी या कोई चीज़ फॉल्स होगी। अभी इन सारी चीज़ों को हम आगे जो है वो इंशाल्लाह यूज़ भी करेंगे। और इसके बाद हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अब एक और चीज़ आप लोगों को पाइथन की मैं मज़े की बता दूँ। वो मज़े की चीज़ ये है
कि जैसे सी प्लस प्लस में या सी में या बाकी लैंग्वेजेस में आप लोगों को कोई भी वेरिएबल उससे पहले उसकी डाटा टाइप लिखनी ज़रूरी होती है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप वैल्यू दोगे, वो खुद ब खुद ही इंटरप्रेट कर लेगा कि भाई ये कौन सी चीज़ है। लाइक अभी मैं अगर इस सारे प्रोग्राम को इरेज़ कर दूँ और यहाँ पे इसको मैं स्क्रीन भी अपनी क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें कन्फ्यूज़िंग ना हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि लाइक मैंने एक वेरिएबल रखा एक्स। फ़िलहाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ पे फ़ोकस ना कीजिएगा कि ये मैं एक बैड प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वेरिएबल का नाम एक्स रख रहा हूँ, कोई मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसके अंदर अगर मैं 2 देता हूँ, ठीक है? और 2 देने के बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स, और उसके बाद मैं इसकी डाटा टाइप प्रिंट करता हूँ। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा टाइप, और इसके अंदर मैं लिखूँगा एक्स, ठीक है? तो अभी यहाँ पे हमने इसको प्रिंट किया, तो ये देखें मैंने 2 दिया है, तो इसने इसकी मुझे टाइप बता दी। ये जो टाइप है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। ये जो है कह लें कि ये इतना जो है ये पाइथन का फंक्शन है। जैसे हमारे पास ये इतना जो है ये प्रिंट का फंक्शन है, इसके अंदर जो भी हम इसको पास करेंगे ये उसको प्रिंट करवा देगा, और इसने 2 हमें प्रिंट करवा दिया। ये इतना जो है ये टाइप का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, जैसे प्रिंट फंक्शन है। इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूँगा ये उसकी मुझे टाइप बता देगा। मैंने एक्स लिखा है, इसने मुझे एक्स की टाइप बता दी। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ या रन कर लेता हूँ, तो ये देखें ये 2, और हमारे पास ये इंटीजर इसकी टाइप बता दी है उसने। अब अगर मैं 2.5 लिखता हूँ, तो देखें मुझे इसके साथ जैसे मैं सी प्लस प्लस में करता हूँ, मुझे वहाँ पे ऐसे फ्लोट लिखना पड़ता है पहले, और फिर मैं जो है इस तरीके से इस वेरिएबल को जो है वो हम इनिशियलाइज़ करते हैं सी प्लस प्लस या सी वगैरह में। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2.5 मैंने इसको किया, और मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे 2.5 दे रहा है, और इसने खुद ब खुद इसकी जो डाटा टाइप है, ये टाइप जो है ये मुझे बता रहा है कि फ्लोट। तो इसने खुद से जो है वो किया है इसको। पाइथन जो है वो इस वक़्त भी बहुत ज़्यादा डिमांड में या रेलेवेंट इसी वजह से है, क्योंकि पाइथन बहुत सारी, एक तो इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, इस वजह से ये रेलेवेंट है। दूसरे नंबर पे ये कि पाइथन जो है वो बहुत सारी चीज़ें अपने एंड पे करता है। इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा परेशानी या मुश्किल नहीं पेश आती, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, और बिगिनर्स के लिए तो मैं कहता हूँ पाइथन जो है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उसके बाद अब हम अगली चीज़ पे चले जाते हैं। लाइक मैं इसको देता हूँ नेम। नेम में मैं इसको दे देता हूँ ऐसे, नेम स्ट्रिंग जब भी आपने किसी देनी है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास जो है वो यूज़ करने हैं, डबल कोट भी, सिंगल कोट भी, और आप ट्रिपल जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट कॉमास भी यूज़ कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो करने के लिए। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन में जो है ये सारी चीज़ बताई है स्ट्रिंग के हवाले से। तो अभी हम यहाँ पे दे देते हैं रियान। तो रियान देने के बाद ये देखें इसने रियान प्रिंट कर दिया, और इसने खुद ब खुद प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई ये एक स्ट्रिंग है। और चौथी चीज़ जो है हमारे पास ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू देता हूँ, तो ये देखें ये हमें ट्रू प्रिंट कर रहा है, और ये खुद ब खुद ये बता रहा है कि भाई ये बूल डाटा टाइप है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई है। उसके अलावा वेरिएबल्स के हवाले से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि वेरिएबल्स के नाम के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते। लाइक ये मैंने चैनल नेम 2 वर्ड्स जो है उसका मैंने नाम रखा, तो दरमियान में मैंने अंडरस्कोर यूज़ किया, या यहाँ पे मैंने सिंगल सिंगल जो है वो वर्ड्स के जो है वो वेरिएबल के नाम रखे। तो आप डबल जो है वो 2 वर्ड्स या मल्टीपल वर्ड्स का अगर आपने नाम रखना है, तो आपको दरमियान में अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ेगा। लाइक मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देता हूँ। लाइक अभी मैं यहाँ पे सिंपल चैनल नेम ही अगर करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास एरर आ गया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, तो ये देखें एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं एक्स प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं इधर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और अब अगर इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें ये बता रहा है ट्रू है और ये बूल है। अब ये चैनल नेम में कैसे है, तो ये देखें ये अब आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है, या कह लें इस चीज़ का हिसाब रखना है कि कौन सा जो है आपने नाम क्या रख रहे हो। तो इसमें पाइथन की कोई गलती नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा जो कंसेप्ट है ये समझ आया है अच्छे तरीके से। और इसके बाद अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे पास अगली चीज़ जो है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन पाइथन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस।
कि जो भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करने हैं उसके लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे पास प्लस है, ये एडिशन करने के लिए होता है, माइनस है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए होता है, और ये स्टार का सिंबल, सॉरी, और ये हम फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं डिवीजन के सिंबल के लिए, और ये हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं मॉडुलस लेने के लिए, और हम डबल स्टेरिक यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट लेने के लिए। और इसकी भी मैं आप लोगों को भी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। लाइक मेरे पास 2 नंबर्स हैं, लाइक नंबर 1, इसको मैंने दे दिया 5, और हमारे पास एक और है जी नंबर 2, इसको मैंने दे दिया 10। ठीक है, ये स्पेस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अभी से ही बिगिनर लेवल से ही अच्छी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी नंबर 1 और नंबर 2 को मैंने जो है वो ऐड करना है, तो इसके लिए और ऐड करके मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपली कहूँगा प्रिंट नंबर 1। ये देखें मेरा आईडीई जो है ये मुझे खुद ब खुद रिकमेंड कर रहा है, तो ये फ़ायदा होता है आईडीई का। और यहाँ पे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, और ये मुझे कह रहा है 10 + 5 = 15, और इसको मैं एक और तरीके से ही कह सकता हूँ कि सम इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको सेम यही दे सकता हूँ। ये लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पे करने की बजाय मैं इन दोनों का सम जो है सम ऑफ नंबर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, और सम ऑफ नंबर्स के वेरिएबल को मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखें मुझे फिर भी ये 15 ही दे रहा है। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कहूँ कि द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़, आप लोगों के लिए मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और ऐसे करने के बाद मैं यहाँ पे इस चीज़ के बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगा। और चूंकि मैं इसको एक लाइन से, अगर तो मैं ये देखें आप लोगों को ये चीज़ भी समझा देता हूँ, अगर तो मैं ऐसे करता हूँ, ये देखें द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू, ये कर दिया और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखें ये मुझे कह रहा है द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ 15। लेकिन अगर मैंने मल्टी लाइन जो है वो कहने, ये जो सारी है ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या होती है, सारी स्ट्रिंग होती है, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को एक लाइन से जो है वो 3 लाइन्स पे ले गया हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा और 3 ही डबल कोट्स यूज़ करूँगा इस तरीके से। और अभी अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें स्टिल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि ये मेरे जो है द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इसको अगली लाइन पे ले गया। और ये हो गया सम का। और अगर इसी तरीके से मैं जो हूँ वो माइनस कर देता हूँ इन दोनों को, तो अच्छा जी, नेगेटिव, खैर इसकी जो है ये देखें मेरे पास -5 आ गया, 5 - 10 = -5। और इसी तरीके से ही अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कह लूँगा कि जी मल्टीप्लिकेशन, और मैं इसको हमारे पास रन करता हूँ तो ये कह रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ 5 × 50। और इसी तरीके से ही मैं चाहूँ तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो डिवीजन का उसने कह दिया कि जी 5 / 10 इज़ 0.5। और इसी तरीके से ही हमारे पास डबल स्टार वाला जो है उसको भी अगर मैं करता हूँ तो ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है। और इसी तरीके से ही मेरे पास, मेरे ख्याल से मैंने एक ऑपरेशन ये मॉडुलस वाला मिस कर दिया था, तो हम मॉड्यूल भी लेके देख लेते हैं इसका। तो मॉड्यूल हमारे पास क्या आया है, मॉड्यूल इसका आया है 5, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो मॉड्यूल होता है। तो 5 / 10, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है इसका 5 आएगा, और 5 जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जो है वो समझ आई है, पाइथन में किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये है आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन के लिए यूज होते हैं, जो कि मैं इतनी देर से कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, x = 5,
तो ये 5 जो है ये इक्वल का ऑपरेटर जो है ये है असाइन करने के लिए। तो x इक्वल्स टू 5 के 5 जो है वैल्यू जो है ये x को असाइन कर दो। मतलब ये 5 का जो है मैंने नाम क्या रख दिया, x रख दिया। या x के अंदर मैंने 5 वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी, और यही मैं आप लोगों को भी बता के हटा था यहाँ पे अपनी पिछली वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के अंदर। तो x इक्वल्स टू 5 ये मैंने क्या किया, वेरिएबल को नाम दिया। ठीक है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा वैल्यूज। तो उसी तरीके से अगर मैं प्लस इक्वल्स टू करता हूँ तो x प्लस इक्वल्स टू 3 के मतलब x के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी है उसके अंदर 3 ऐड कर दो, या x के अंदर जो वैल्यू उसमें से 3 माइनस कर दो, या x के अंदर जो वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी आप लोगों को ये भी मैं करके दिखा देता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम ये इतनी देर से यहाँ पे यूज़ कर ही रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ कि ये जो है हमारे पास नंबर 1 है, इस नंबर 1 को क्या करो, नंबर 1 प्लस इक्वल्स टू 5, और मैं इसके बाद हमारे पास ये जो नंबर 1 है इसको क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट कर दूँगा। और ये हम अपनी स्क्रीन को ज़रा क्लियर कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये रन करने के बाद मुझे क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, नंबर 1 जो है इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड के बाद क्या हुआ, नंबर 1 के अंदर 5 वैल्यू आ गई। अगली लाइन के अंदर ये कह रहा है नंबर 1 प्लस इक्वल्स टू 5। इसको मैं अगर आप लोगों को डिटेल में बताऊं तो ये इस तरीके से है हमारे पास। इससे ऊपर मैं इसमें कमेंट ऐड कर देता हूं कि ये जो नीचे वाली लाइन है इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास एक्चुअल में, ये हमारे पास कमेंट ऐड करने के लिए होता है। कमेंट्स वो चीज़ें होती है जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो इग्नोर कर देता है उन लाइन्स को। तो ये हमारे पास ऐसे है कि नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस 5 कि नंबर 1 में क्या है, 5 है, तो 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो नंबर 1 के अंदर क्या वैल्यू होगी, 10। तो ये हमें इस वक्त 10 प्रिंट करके दे रहा है। इसी तरीके से मैं माइनस का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा, 0 कि 5 था, 5 में से 5 माइनस कर दिया उसने इस लाइन ऑफ कोड में, मतलब यहाँ पे उसने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 5 था, 5 माइनस 5 0 आ गया। तो नंबर 1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, 0, और ये 0 ही हमें प्रिंट करके दे रहा है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। और ठीक है, तो ये हम ने जो है वो सारी चीज़ें देख ली हैं इसके अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को इन सारी चीज़ों की समझ आई है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं। आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई यहाँ पे बैठा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद अगर अगली चीज़ है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स के, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज, कि ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। लाइक एक्स इक्वल इक्वल्स टू वाई, ये इक्वल इक्वल का क्या करता है काम, इक्वल्स टू, कि क्या एक्स और वाई इक्वल्स हैं, तो ये आपको आंसर दे देगा। नॉट इक्वल टू, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसके साथ इक्वल अगर हम लगाएंगे तो ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होगा। ये ग्रेटर साइन के लिए यूज होता है, ये लेस देन के लिए यूज होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, और ये लेस देन इक्वल टू के लिए। तो ये जो सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली ये दो वेरिएबल्स जो है हमारे पास एक्स और वाई, उनके दरमियान में ही आएंगे। ये आप देख रहे हैं, हर एक की मैंने एग्जांपल भी साथ आपको प्रोवाइड की हुई है। तो ये इनके दरमियान में आएंगे। तो अभी हम ज़रा अपने कोड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन है इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ। लाइक एक्स है, इसको मैंने दे दिया 5, वाई जो है वो इसको भी मैंने दे दिया 5, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो कि आया x इक्वल इक्वल्स टू वाई है हमारे पास या नहीं है। तो ये कह रहा है ट्रू कि x और y आपस में बराबर हैं। ये इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, इक्वल्स टू के असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, इन दोनों का कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करके हमें आंसर दे दिया। अब अगर मैं y को यहाँ पे 6 कर देता हूँ और फिर हम इसको रन करते हैं, तो ये कह रहा है फॉल्स कि 5 इज नॉट इक्वल्स टू फॉल्स। अब उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ है कि नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू को अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये हमें फॉल्स दे रहा है, क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 है। तो ऑब्वियसली ये तो नॉट इक्वल टू का पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यही 6 देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए ये कह रहा है ट्रू कि ऑब्वियसली 5 नॉट इक्वल्स टू 6। ऐसे ही है भाई, 5 नॉट इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी बात से एग्री कर रहा है, और यहाँ पे ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। और इसी तरीके से ग्रेटर देन, तो क्या जो है हमारे पास x वो y से बड़ा है,
5 इज़ ग्रेटर देन 6, नो, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। क्या y जो है वो x से बड़ा है? 6 इज़ ग्रेटर देन 5, यस, तो ये देखें ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का भी हमने कर लिया, अब ग्रेटर देन और लेस देन भी कर लिया, और अभी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो क्या 5 जो है वो 6 से बड़ा या 6 के बराबर है? तो नहीं जनाब। और अगर मैं x को 10 दे देता हूँ तो फिर इसको रन करता हूँ, तो क्या 10 6 से बड़ा या 6 के बराबर है? तो यस, ट्रू। कि मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए ना, मतलब 10 6 के बराबर नहीं है लेकिन 10 6 से बड़ा तो है, तो इसलिए वो हमें ट्रू प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपली 6 लिखूँ तो तब इसको प्रिंट करूँ तो भाई 6 6 से बड़ा नहीं है लेकिन 6 6 के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन हटा दूँ तो क्या 6 6 से बड़ा है? तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि नहीं भाईजान 6 6 से बड़ा नहीं है, 6 6 के बराबर है। या फिर मैं यहाँ पे इसकी बजाय इक्वल इक्वल्स टू का लिखूंगा और फिर इसको रन करूंगा, तो ये हमें ट्रू देगा कि हाँ भाई 6 6 के बराबर है। और इसी तरीके से हम लेस देन इक्वल टू का भी जो है वो ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे पास लेस देन इक्वल टू जो है ये हमारे पास कहते हैं कि 10 जो है वो 6 से लेस देन इक्वल टू है, नहीं जनाब, तो ये फॉल्स दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल 4 दे दूँ और फिर इसको रन करूँ तो ये हमें ट्रू दे रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई है। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10, और रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 5, नॉट रिवर्सेस द रिजल्ट, नॉट x इज ग्रेटर देन 5। तो भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो सिंपल कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं कि x 5 से बड़ा है एंड x इज 10 से छोटा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें x मीट कर रहा है तो ये हमें ट्रू देगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स कर रहा है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसके अंदर यहाँ पे अगर इन दोनों में क्योंकि और ऑपरेटर आ गया तो इस वजह से इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न कर देगा। लाइक मैं आप लोगों को अभी ये चीज़ भी करके दिखा देता हूँ कि ये x जो है मैंने 4 यहाँ पे कर दिया है, और उसके बाद मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट में कि x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन 10। तो इसको क्लियर कर लेते हैं हम। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें मुझे ट्रू दे रहा है कि भाई ये जो x है 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 4 इज़ लेस देन 10। तो ये हमारी स्टेटमेंट सही चल रही है। लेकिन यहाँ पे 1 हम करते हैं, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें फॉल्स दे रहा है कि 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, लेकिन अलबत्ता 1 जो है वो 10 से छोटा है। तो एक भी फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ तो फिर ये देखें ये हमें ट्रू दे रहा है कि जो हमारा 1 है वो 2 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 10 से छोटा है। तो इस वजह से ये हमें जो है ये ट्रू दे रहा है, क्योंकि एक कंडीशन तो एटलीस्ट एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। और इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी चीज़ थी, वो थी कि नॉट ऑपरेटर। तो नॉट x इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे अब हम ये करके देख लेते हैं कि नॉट x इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये देखें हमें ट्रू दे रहा है। x 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा। लेकिन ये जो नॉट है ये उसका जो आंसर आएगा उसको रिवर्स कर देगा। तो ये जो नहीं बड़ा फॉल्स था उसको इसने क्या कर दिया, रिवर्स करके ट्रू कर दिया। और अगर इसी तरीके से हम इसके साथ 0 लगा दें, 10 कर दें, तो 10 5 से बड़ा है। लेकिन जब इसको नोट करेगा मतलब तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अभी इसको मैं रन करूँगा तो ये देखा हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ गई है। ये देखें यहाँ पे भी यही कह रहा है, रिवर्स इज द रिजल्ट। तो इस वीडियो के अंदर अब हमने फाइनली जो है वो वेरिएबल्स भी देख लिया, डाटा टाइप्स भी देख लिए पाइथन में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देख लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी देख लिए, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पाइथन के अंदर क्या होते हैं वो देख लिए। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे अपने पास पावर पॉइंट की स्लाइड्स इन पे एग्जाम्पल्स के साथ भी बता दिया और विजुअल स्टूडियो कोड पे भी करके दिखा दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। इस चैनल को जो भी लोग पाइथन आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो है वो सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।